Hello students. In our previous class, we were discussed about the solar system that contains the all celestial bodies, planets, sun, moon, everything contained in the solar system in our universe. We were discussed about the sun that is very big and it gives us light and heat, and its gravitational field holds the whole entire solar system in the orbits. Today we will discuss about the planets. In a Greek language, the term planets means wandered. The celestial bodies called planets have been named so because they are in constant motion around their parent stars. इन द ग्रीक लैंग्वेज, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज में प्लैनेट्स को वंडरर का नाम दिया गया है, यानी कि एक ऐसी बॉडी जो बिना रुके हर टाइम चलती रहती है। ये कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ को हम प्लैनेट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हर टाइम एक कांस्टेंट मोशन में चलते रहते हैं, बिना रुके चलते रहते हैं। जैसे कि जो हमारा अर्थ है सन के अराउंड कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व करता रहता है, इसी तरीके से बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो ऐसे ही कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। The sun has 8 planets that orbit around it. Now 2 planets are the same. They have the different composition, surface, temperature, gravitational pulls. Mercury, Venus, Earth and Mars are called inner planets, such they are close to the sun. के अराउंड 8 प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्व करते हैं एक ऑर्बिट के अंदर। उनमें से कोई भी 2 प्लैनेट जिनका कॉम्पोजिशन सेम नहीं है, ना ही उनका टेम्परेचर है, ना ही उनकी ग्रेविटेशनल पुल है, कुछ भी उनमें सेम नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कुछ प्लैनेट्स के नेम दिए गए हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये सभी इनर प्लैनेट्स हैं। ये सारे के सारे अर्थ के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, नियर हैं। सैटर्न, यूरेनस and Neptune, which are lies further from the sun, they are called outer planets. These are having rings around them and many moons. ये planets हैं, ये सारे के सारे आउटर प्लैनेट होते हैं, ये सन से बहुत दूर पे हैं। और इसी तरीके से सारे के सारे प्लैनेट हमारे यूनिवर्स में, स्पेस में जो है रिवॉल्व करते हैं, और वहाँ पे सभी तारों के बीच में, स्टार्स के बीच में ये रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, while the sun has its own light like other stars, the planets reflect the light of the sun. Moreover, like other stars, the sun emits its own heat too, and planets receive the heat from it. इसी तरीके से ये है कि जो सन की है वो खुद की लाइट होती है, जैसे कि स्टार्स हैं उनकी भी खुद की लाइट होती है, और जो सन है वो अपनी हीट और लाइट बाकी प्लैनेट्स को देता है, और बाकी सभी प्लैनेट्स उस लाइट और हीट को ऑब्जर्व करते हैं। द ऑर्बिट इन विच द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन एंड शेप लाइक फ्लैटेंड सर्कल, द पाथ that they move in are elliptical, so they are also called ellipses. Beside revolving around the sun, each planet has also rotate on its axis. Some planets have their own moons or smaller celestial bodies orbiting around them. इसी तरीके से ये है कि जो ये प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड एक ऑर्बिट में जब मूव करते हैं तो वो एक फ्लैटेंड सर्कल की शेप में मूव करते हैं। जब वो शेप में मूव करते हैं उस शेप को हम एलिप्सिस बोलते हैं। इसी तरीके से बाकी जो प्लैनेट्स होते हैं उनके खुद के कुछ मून्स होते हैं, यानी कि उन प्लैनेट्स के अराउंड कुछ छोटे छोटे मेट्रॉइड्स वगैरह जो होते हैं उनके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, हेयर द फर्स्ट planet is Mercury, which is the smallest planet in the solar system. It is closer to the sun. It is also the fastest moving planet and it's revolve around the sun once in every 88 days. है सबसे छोटा प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर, और ये बहुत फास्टली मूव करता है, और ये एक 88 डेज में सन के अराउंड अपना एक जो सर्कल होता है वो कंप्लीट कर लेता है। इट स्पिन्स ऑन इट्स एवरी स्लोली वंस इन एवरी 58.6 days. Its temperature is around 400 degrees Celsius during the day, but that drops to about -70 degrees Celsius at the night. दिस इज़ बिकॉज मरकरी हैज़ ऑलमोस्ट नो एटमोसफियर। है कि ये अपनी खुद की एक्सिस के जो अराउंड है बहुत स्लोली मूव करता है, और ये
58 डेज में एक अपना खुद का रेवोल्यूशन है वो कंप्लीट करता है, जिसके कारण इसका जो टेम्परेचर है दिन के टाइम पे 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात के टाइम पे -70 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जिसी के कारण इसका जो मरकरी का जो टेम्परेचर है यहाँ पे कोई मतलब कि कभी ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया, इसी के कारण यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं। नेक्स्ट, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट विद द टेम्परेचर ऑफ 475 डिग्री सेल्सियस इवन ड्यूरिंग द नाइट। दिस इज बिकॉज इट्स atmosphere is 96% carbon dioxide gas that traps heat since its size is almost the same as that of the earth। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है और यहाँ का जो टेम्परेचर है 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। नाइट के टाइम पे इतना ज़्यादा गर्म होता है। यहाँ पर 96% सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट प्रेजेंट है, जो सिर्फ हीट और हीट को ही ट्रैप करके रखती है, और इसका जो साइज़ है अर्थ के बिल्कुल सेम होता है। अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ। वीनस को अर्थ का सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इनका जो साइज है वो सेम होता है। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई एंड ईजी टू स्पॉट फ्रॉम द अर्थ एज इट्स अपीयर इन द अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग। इट इज़ कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। जो ये स्टार, ये जो प्लैनेट है, ये बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस वाला जो प्लैनेट है, ये दिन और रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा चमकता है, इसीलिए इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। नेक्स्ट, द अर्थ इज़ द fifth largest and the third nearest planet to the earth. It is only to the sun. It is only planet that has life supporting conditions like water, air, which are essential for the survival from outer space. The earth appears blue because 2/3 of its surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. अर्थ जो है फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट के नाम से जाना जाता है और थर्ड नंबर का जो है सबसे नियरेस्ट प्लैनेट हो गया सन के थर्ड नंबर पे आने वाला। और यहाँ पर हमें हर तरह की कंडीशन जो है वो मिलती हैं एक लाइफ को जीने के लिए। वाटर हो गया, एयर हो गया, जो हमारी सभी ज़रूरतें हैं हमें अर्थ के ऊपर मिलती हैं। और यहाँ पे जो पानी है, जो ब्लू कलर है पानी का, इसी के कारण इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। Mars is often referred to the red planet because of the presence of the red soil. This planet has many features in common with the Earth, such as atmosphere with the clouds and the polar caps that melt partially in summer. But it has no water and very thin and dry atmosphere. It has 2 small satellites. मार्स को रेड प्लैनेट के नेम से भी जाना जाता है क्योंकि जो मार्स के ऊपर वहाँ का रेड सॉइल होने के कारण उसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। यहाँ की जो फीचर्स हैं कुछ अर्थ के साथ में मिलती जुलती हैं। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जैसे कि यहाँ पे क्लाउड्स का होना, इस तरीके से पोलर केप्स हैं वो समर के अंदर मेल्ट हो जाती हैं। और यहाँ पे यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा ड्राई है, थिन है, और यहाँ का जो वाटर है, यहाँ पर वाटर प्रेजेंट नहीं है। और इसी के साथ में यहाँ पे मार्स के आसपास 2 खुद के स्मॉल सैटेलाइट्स भी हैं। कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12। हियर द प्लैनेट जुपिटर। The Jupiter is the largest planet of the solar system with the faint rings around it. It about 318 times heavier than the Earth. Also, the diameter is about 11 times more than that of the Earth. ये जो जुपिटर है सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, एंड इसका जो वेट है वो 318 टाइम्स ज़्यादा है अर्थ से, और इसका जो डायामीटर है 11 टाइम्स वो भी ज़्यादा है अर्थ से। It is a gas giant made up of the hydrogen and helium and is covered by a layer of clouds. ये जो जुपिटर है ये बना है गैसेस से, हाइड्रोजन और हीलियम से, और इसकी जो कवरिंग है वो लेयर जो है वो बनी हुई है क्लाउड्स की। इट हैज़ नो सॉलिड सरफेस लाइक मोस्ट अदर प्लैनेट्स। यहाँ पे कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं है बाकी प्लैनेट्स के जैसे। जुपिटर इज ऑल्सो फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट दैट कॉज सर्फ स्टॉर्म्स। इट ऑल्सो हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड 67 नेचुरल सैटेलाइट्स।
इसी के कारण जो जुपिटर है बहुत लाइट होने के कारण बहुत फास्ट मूव करता है, जिसके कारण बहुत सारे तूफान भी आते हैं। जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है और इसके खुद के 67 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। नेक्स्ट, Saturn is the second largest planet in the solar system after Jupiter. It is known for its rings. Space studies show that this planet has 12 major rings made up of ice particles varying in the size from very small to very big. Is an iceberg. Saturn is visible without using a telescope. It has 62 नेचुरल सैटेलाइट। सैटर्न है सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है आफ्टर द जुपिटर। जैसे कि जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे पास, सेकंड नंबर पे आता है सैटर्न, और ये अपने रिंग्स के लिए जाना जाता है। एज शोन इन द पिक्चर, द सैटर्न प्लैनेट अराउंड द रिंग्स मेड अप ऑफ द आइस पार्टिकल्स। ये जो रिंग्स हैं आइस पार्टिकल्स से बनी होती हैं। इनका जो साइज है वो वेरी करता रहता है, स्मॉल साइज से बड़ा साइज भी हो सकता है। सैटर्न को हम विदाउट एनी टेलीस्कोप देख सकते हैं एंड इट हैज़ 62 नेचुरल सैटेलाइट्स। इसके 62 नेचुरल सैटेलाइट्स भी हैं। नेक्स्ट, यूरेनस। यूरेनस इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट आफ्टर जुपिटर एंड सैटर्न। इट इज़ 4 टाइम्स लार्जर देन द अर्थ। यूरेनस थर्ड नंबर का जो है लार्जेस्ट प्लैनेट है और इसका जो साइज है 4 टाइम्स ज़्यादा है अर्थ से। यूरेनस इज सिमिलर टू द जुपिटर एंड सैटर्न इन इट्स कॉम्पोजिशन। बाकी दो जो जुपिटर और सैटर्न है उन्हीं के जैसा यूरेनस है, यहाँ का एटमॉस्फेयर भी उसी के जैसा है, बट कोल्डेस्ट बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। बट सन से दूर होने के कारण यहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, यहाँ का कोल्डनेस ज़्यादा है वहाँ से। यूरेनस ऑल्सो हैज़ थिन रिंग्स बट दे कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द अर्थ एज दे आर ब्लैक इन कलर। पास भी रिंग्स होती हैं जो हम देख नहीं पाते क्योंकि उनका कलर जो है ब्लैक होता है। इट हैज़ 27 नेचुरल सैटेलाइट्स। तो इसके पास 27 नेचुरल सैटेलाइट्स भी हैं। नेक्स्ट, नेपच्यून ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू जाइंट is the furthest planet in the solar system. It's so far from the earth that is can hardly to be seen even with the powerful telescope. It spins quite rapidly on its axis, taking only 16 hours 7 minutes for one rotation. नेपच्यून जो है इसको ब्लू जाइंट भी कहा जाता है क्योंकि इसका कलर जो है ब्लू होता है और इसको हम देख भी नहीं सकते अर्थ से बहुत दूरी पर होता है। ये सोलर सिस्टम में सबसे दूर होता है सन से और जिसके कारण हम इसको देख भी नहीं सकते, चाहे कितने ही स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीस्कोप्स हों उसके द्वारा भी ये देखा नहीं जाता। और इसकी जो स्पिन्स हैं बहुत ज़्यादा रोटेट करती हैं, वो टाइम लेती हैं 16 आवर्स और 7 मिनट्स एक रोटेशंस के लिए। 1 year on Neptune lasts for almost 165 Earth's days. Space studies नेपच्यून के ऊपर उसका एक साल धरती के एक 165 ईयर्स के बराबर होता है। स्पेस studies show that it has about 13 satellites and thin rings similar to those of the Uranus. स्पेस स्टडीज़ के अकॉर्डिंग हमें ये पता लगता है कि इसके 13 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं और सिमिलर रिंग्स भी हैं यूरेनस के जैसे।